इंटीग्रेशन ऑफ टाइप, और हमारा जो टाइप है वो कुछ इस टाइप का होगा, x टू द पावर m a प्लस बी एक्स टू द पावर n होल पावर p dx। x टू द पावर m a प्लस बी एक्स टू द पावर n होल पावर p dx। अगर कुछ इस टाइप का केस आता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो लिख लेते हैं, इसमें कुछ केसेस हैं, पहले वो लिख लेते हैं, स्टेप्स हैं, कुछ टाइप्स हैं कि इस टाइप में अगर m क्या है, n क्या है, p क्या है, इन पे डिपेंड करेगा ये जो क्वेश्चन है इसका। तो इसमें लिख लेते हैं केस फर्स्ट, अगर हमारे पास p जो है वो नेचुरल नंबर है, इफ p बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देन वी एक्सपैंड यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। अगर p कोई नेचुरल नंबर है, जैसे p की वैल्यू 2 हो गई, 3 हो गई, 2 3 तो हमें फार्मूला ही पता है a प्लस बी होल स्क्वायर a प्लस बी होल क्यूब, लेकिन अगर 4 हो गई, 5 6 7 8 10 हो गई तो फिर हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ कर लेंगे। तो लिख लेते हैं, p बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देन वी एक्सपैंड यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो हम बाइनोमियल थ्योरम से पहले इसको एक्सपैंड करेंगे, देन इंटीग्रेट इट। जैसे ही एक्सपैंड करेंगे तो ये कुछ एक्सपेंशन इसका आ जाएगा, फिर x की पावर m का सब में मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर अलग अलग जो है वो इंटीग्रेट कर देंगे। केस सेकंड है कि अगर p कोई नेगेटिव इंटीजर आ जाता है, इफ p बिलोंग्स टू नेगेटिव इंटीजर, तो हम क्या पुट करेंगे, देन पुट x इक्वल टू t टू द पावर k। अब ये k क्या है, तो k जो है वो लिख लेते हैं, वेयर k इज एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर m एंड n। जो k जो है वो एलसीएम है, k इज एलसीएम ऑफ, जो m और n हमारे पास है उनका एलसीएम है k। अभी क्वेश्चन देखेंगे तब आइडिया होगा। केस 3 लिख लेते हैं, अगर हमने नेचुरल नंबर देखा तो फर्स्ट केस अप्लाई कर देंगे। ये पूरा का पूरा जो हम पार्ट पढ़ रहे हैं ये पूरा का पूरा जेई से रिलेटेड है, एनसीईआरटी में इसके कम ही क्वेश्चन फर्स्ट वाला में भी आ जाए तो आ जाए, बाकी नहीं मिलने वाले हैं। तो ये पूरा का पूरा जो हम कर रहे हैं ये जेई से रिलेटेड है, आईटी जेई में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभी हम वो भी करेंगे आगे। तो ये हमारा फर्स्ट केस हो गया कि जब नेचुरल नंबर हमें दिखाई देगा तो एक्सपैंड कर देंगे बाइनोमियल थ्योरम से, नेगेटिव इंटीजर दिखाई देगा तो हम x इक्वल टू टी की पावर k रखेंगे और k जो होगा वो एलसीएम हो जाएगा m और n का, और एलसीएम जो है वो m और n का एलसीएम ले लेंगे। इसके बाद थर्ड ले लेते हैं, केस थर्ड जो हमारा है वो है इफ़, अगर ये दोनों ही नहीं दिखे तो हम क्या करेंगे, m प्लस 1 अपॉन n की वैल्यू निकालेंगे, और अगर वो इंटीजर मिला, इज एन इंटीजर, और p जो है वो हमें क्या मिला, फ्रैक्शन, m प्लस 1 अपॉन n इंटीजर मिले और p जो है वो फ्रैक्शन मिले, देन पुट a प्लस बी एक्स टू द पावर n इक्वल टू t टू द पावर k। ये हो जाएगा t टू द पावर k। एक काम करते हैं, इस k को हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, क्योंकि k हमने ऊपर लेट किया था, तो इसको हम k नहीं, इसको हम t टू द पावर लैम्डा बोल देते हैं, वेयर लैम्डा इज, जो लैम्डा है वो डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन p है, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन p। जो p दिखेगा, जैसे p की वैल्यू 1/2 दिखी तो 2 जो है वो लैम्डा हो जाएगा, डिनोमिनेटर को ही हम लैम्डा बोल देंगे। केस 4 लास्ट और इम्पॉर्टेंट केस है
कि अगर m+1/n भी इंटीजर नहीं मिला तो हमें क्या करना चाहिए, m+1/n प्लस p को भी ऐड करके देख लेना चाहिए क्या ये एक इंटीजर मिल रहा है क्या। और अगर ये इंटीजर है और p जो है वो फ्रैक्शन है, देन पुट a plus bx to the power n equal to t to the power k into x to the power n, where k is denominator of fraction p, where k is denominator, where k is denominator of fraction p. m+1/n plus p is an integer और p जो है वो फ्रैक्शन है, then put a plus bx to the power n equal to t to the power k into x to the power n, where k is denominator of fraction p. या k की जगह हम इसको क्या बोल सकते हैं, जैसे हमने इसको लैम्डा लेट किया था, तो एक काम करो इसको भी लैम्डा ही कर लो ताकि लैम्डा के बारे में ध्यान रहे, नहीं तो k को तो हमने वहाँ पर लेट कर लिया है, t to the power लैम्डा, k भी लेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं है, k लेट करो, लैम्डा ये हमारी मर्जी है हम क्या लेट करें, हम k भी लेट कर सकते हैं, ऐसा कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे कुछ टाइप्स हो गए, अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो हमें क्या देखना है कि हमारी जो फॉर्म है वो इस टाइप की मिलनी चाहिए, x टू द पावर एक जो है वो बाहर होना चाहिए, बाकी जो है वो ब्रैकेट में होना चाहिए और उसकी होल पावर कुछ p के टर्म में होगी। तो हम देखेंगे कि वो नेचुरल नंबर है कि नहीं है, वो निगेटिव इंटीजर है कि नहीं, और अगर ये दोनों ही केस नहीं बनते देन हमें थर्ड के पास जाना है, m+1/n करके देखेंगे, और अगर ये भी नहीं होता तो m+1/n प्लस p करके देखेंगे, और अगर ये भी नहीं होता तो फिर तो कोई होगा ही नहीं, क्योंकि इंटीग्रेशन ही फिर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जैसे डिफरेंशिएशन नॉट डिफरेंशिबल होता है ना कई सारे, उसी तरह इंटीग्रेशन में तो ढेर सारे ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ पर फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं होता है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में हम करते हैं ना साइन कॉस टेन, तो रूट में अभी हम करेंगे कि रूट में सिर्फ टेन और कॉट जो है वो इंटीग्रेबल है, बाकी कोई होता ही नहीं। रूट साइन, रूट कॉस, रूट सेक, रूट कॉसेक, ये ऐसे फंक्शन है जो इंटीग्रेशन इनका पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ कौन कौन से रूट में पॉसिबल है, और ये दोनों इंपॉर्टेंट है, रूट 10x और रूट कॉट x, इसको भी हम करेंगे आगे। तो ये ध्यान रखना है हमको कि बहुत सारे फंक्शन ऐसे मिलने वाले हैं जिनका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और हमारा क्वेश्चन है इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 1/3 2 प्लस x टू द पावर 1/2 होल स्क्वायर dx। इसको सॉल्व करना है और आप सॉल्व करते जाएं और आंसर बताते जाएं फिर। तो ये तो बहुत इजी सा दिख रहा है हमें, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमने बाइनोमियल भी नहीं लगने दिया, क्योंकि 2 है तो बाइनोमियल, 3 है तो बाइनोमियल लगाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर और क्यूब तो सभी जानते हैं। हाँ, अगर होल पावर 4, 5, 6 आती है तो फिर वहाँ पर बाइनोमियल यूज़ करेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और बस इसको इंटीग्रेट कर देना है, x टू द पावर 1/3 dx, और 1/3 प्लस 1 तो 4/3 हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 4/3 dx, और ये 4 हो जाएगा, और x टू द पावर 1/2 प्लस 1/3 तो 5/6 हो जाएगा, तो x टू द पावर 5/6 dx, और बस इसी को इंटीग्रेट कर देना है, x टू द पावर 1/3 इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c हो जाएगा, यहाँ पर x टू द पावर 4/3 प्लस 1/4/3 प्लस 1, 4 इंटू x टू द पावर 5/6 प्लस 1/5/6 प्लस 1, और प्लस लास्ट में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c।
तो 4/3 आ जाएगा और ये इसका 3, 4 से 4 कट हो जाएगा, तो 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 और 1 4/3। यहाँ पर 4/3 आएगा लेकिन वो 4 से 4 कट हो जाएगा और यहाँ पर तो रिवर्स हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा, एक्स टू द पावर 7/3। 4 टाइम्स एक्स टू द पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा 11/6 और अपॉन में भी 11/6, तो 6 का इधर मल्टीप्लाई हो गया। तो फाइनल रिजल्ट जो हमारा है वो कुछ इस टाइप से आ जाएगा। तो ये तो बेसिक्स हो गया, एकदम बेसिक क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन देने का पर्पज़ यही है कि यहाँ पर जो पावर हमने लिखी है कि 2 है, वो कुछ भी हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, एनी पावर हो सकती है। तो जब 3 से आगे बनेगी, 3 बने या बल्कि 4, ये पावर जो है ये 4 या 4 से बड़ी बने, तो फिर यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ कर लेना। 4 को भी तुम होल स्क्वायर का होल स्क्वायर कर सकते हो, लेकिन बाइनोमियल से ज़्यादा इजी सॉल्व होके आ जाएगा। बस तुम्हें पता होना चाहिए कि 4C0 की वैल्यू क्या होती है, 4C1, 4C2, 4C3, ये सब क्या होता है। और इसके लिए हमने पास्कल ट्रायंगल में पढ़ा है, डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर -2/3 1 प्लस एक्स टू द पावर 2/3 होल पावर -1 dx। यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड करना पड़ेगा, जैसे हमने ऊपर लिखा हुआ है कि केस सेकंड में कि अगर हम देख लेते हैं कि ये एक नेगेटिव इंटीजर है, तो चेक करो कि नेगेटिव इंटीजर है कि नहीं है, और टी की पावर के क्या पुट करोगे, तो ये हमें चेक करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो भी ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि ये x की पावर क्या है, m और n है, a प्लस बी, यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, a प्लस बी, एक्स टू द पावर m को देखना है, और a प्लस बी एक्स टू द पावर n, और उसकी होल पावर p। तो p तो निगेटिव इंटीजर दिख रहा है। यहाँ पर एक डाउटफुल केस ये आ जाएगा कि भाई यहाँ पर 2/3 और -2/3, इसका एलसीएम कैसे ले। तो यहाँ पर एक काम करो, इसको ऐड कर लेते हो यहाँ पर थोड़ा सा। यहाँ पर क्या ऐड कर लेते हैं कि जो हमने लिखा है यहाँ पर कि अगर नेगेटिव इंटीजर है देन पुट x इक्वल टू टी टू द पावर k इज एलसीएम ऑफ m और n, मान लिखो डिनोमिनेटर ऑफ m और n, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर k इज द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ m एंड n, ऐसे इसको ऐड कर दो तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर m एंड n, m और n का डिनोमिनेटर देखो और उसका एलसीएम निकाल लो, तो इजीली सॉल्व होके आ जाएगा, फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो आप देखते हैं यहाँ पर क्या है, इसको कंपेयर करना पड़ेगा x टू द पावर m, a प्लस बी एक्स टू द पावर n होल पावर p से कंपेयर करोगे तो m का जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ पर 3 है, और a प्लस बी एक्स टू द पावर n का भी 3 है, और p जो है वो नेगेटिव इंटीजर है, ये p है, ये m है, और ये n है। तो m की मतलब ये जो m का डिनोमिनेटर है वो 3 है, और जो n का डिनोमिनेटर है वो भी 3 ही है। तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर, पुट उसने बोला है पुट x इक्वल टू टी टू द पावर
टी टू द पावर के, और के जो है वो एलसीएम ऑफ क्या है, एलसीएम ऑफ 3,3। तो 3 और 3 का एलसीएम क्या आने वाला है 3। तो इसका मतलब x इक्वल टू टी टू द पावर क्या हो जाएगा 3। अब बस उसके बाद फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जैसे ही हमने x की वैल्यू टी क्यूब पुट कर दिया, सब्सटीट्यूशन कर दिया, तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो dx इक्वल टू टी क्यूब का क्या हो जाएगा 3t², और dt बाई dx, तो अपॉन में dx को उधर ले गए, तो ये dx की जगह पे ये सब्सटीट्यूट कर देते हैं, और x की जगह पे टी टू द पावर k सब्सटीट्यूट कर देते हैं। दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो जरा पुट करके देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर, x की वैल्यू -2/3 है। तो अब जरा वैल्यू पुट करो सभी की। देखो x की जगह पे जब तुम टी क्यूब पुट करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा टी क्यूब की होल पावर -2/3, 1 प्लस x टू द पावर 2/3, यानी कि टी क्यूब की पावर 2/3, और उसकी भी होल पावर क्या है -1, इसकी होल पावर क्या है -1। और फिर dx की वैल्यू भी रखनी है, यहाँ पर dx की वैल्यू भी तो रखनी है, क्योंकि dx की वैल्यू हम रखेंगे तो t के टर्म में कैसे आएगा, तो dx की वैल्यू dt के टर्म में 3t² dt। तो ये t क्यूब से t क्यूब गया, और ये भी t क्यूब से t क्यूब गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या बन गया t टू द पावर -2, और ये हो गया 1 प्लस t² की पावर -1, 3t² dt। तो t² से ये भी गया, क्योंकि अपॉन में एक दूसरे को कट कर देंगे ये। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बन गया 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस t² dt। और ये सबको याद होगा कि 1/1 प्लस x² क्या होता है tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स t प्लस c। तो आंसर हमारा हो जाएगा 3 tan इनवर्स, और t की वैल्यू क्या हो जाएगी, t जो हमने पुट किया था वो है क्यूब रूट ऑफ x। t की वैल्यू हो जाएगी क्यूब रूट ऑफ x, ये यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पे देखेंगे तो t इक्वल टू x टू द पावर 1/3 आई है, जो यहाँ पर पुट कर देता है। और इसी को अगर तुम आंसर को डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा, सभी को पता है। तो कभी कभी हम क्या होता है, ऑप्शन अगर सेम टाइप के दिख रहे होते हैं तो कभी कभी ऑप्शन को ही लोग डिफ्रेंशिएट करके आंसर निकाल देते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो हमें आंसर से मतलब होता है, किसने कैसे किया उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर सारे ऑप्शन इसी टाइप के कुछ दिख रहे हैं जिनमें सब में कुछ ज़्यादा बड़ा काम नहीं करना है, किसी में 3 लिखा है, किसी में 2 लिखा है, तो फिर हम चेक करके देख लेते हैं कि tan इनवर्स x की पावर 1/3 का डिफरेंशिएशन क्या आने वाला है, और उसी से हम अपने ऑप्शन को, तो फिर हमें जो टाइप्स वगैरह हैं ये सब में बच जाते हैं, इस तरह के काम हमें नहीं करने पड़ते। तो कभी कभी कुछ लोग ऑप्शन से भी सॉल्व कर लेते हैं, तो वो भी हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि कभी ऐसा हो कि हम नहीं कर पा रहे हैं या हमें वो प्रोसेस ज़्यादा लेंथी लग रहा है, तो फिर हमें इससे यूज़ करना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है इवेलुएट x टू द पावर -2/3, 1 प्लस x टू द पावर 1/3 होल पावर 1/2 dx। अब यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर नहीं है, ये p जो है वो नेगेटिव इंटीजर नहीं है, m है और n है, ये तो गिवन है, p के बारे में नहीं गिवन। ओके, एक बार और बात कर लेते हैं इसके बारे में। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ा, सेकेंड क्वेश्चन की बात हो रही है, x टू द पावर -2/3 था, और 1 प्लस x टू द पावर 2/3 होल पावर -1 है। जिन लोगों को समझ में आ गया वो क्वेश्चन ये नोट करके सॉल्व कर ले। x टू द पावर -2/3, 1 प्लस x टू द पावर 1/3 होल पावर 1/2। तो अब हमारे पास हमने क्या देखा कि हमने जब इसको कंपेयर किया तो m की वैल्यू जो डिनोमिनेटर है वहाँ पर हमने ऐड कर दिया था कि हम पहले m ढूंढेंगे और n ढूंढेंगे और p ढूंढेंगे। तो हमें p मिल गया -1, ये n मिल गया और ये m मिल गया। तो हमने क्या किया, एलसीएम निकाल दिया। जो डिनोमिनेटर था ना m, अगर हम चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई m की वैल्यू क्या आई है, m की वैल्यू आई है x टू द पावर m है तो -2/3, और n की वैल्यू क्या आई है 2/3, लेकिन हमें उनके डिनोमिनेटर से ही मतलब है, तो उनका डिनोमिनेटर का ही एलसीएम निकालना है। वो इसलिए निकालना है, ये कोई
बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर याद हो तो मैंने बोला भी था कि जब भी कभी अंडर रूट दिखे तो उसको स्क्वायर में लेट कर लो, और जब भी कभी क्यूब रूट दिखे तो उसको क्यूब में लेट कर लो। तो ये वही चीज़ लिखी हुई है कि यहाँ क्यूब रूट में दिख रहा तो हमने उसको क्यूब में लेट कर लिया, कोई नई चीज़ नहीं है, बस एक केस बना के अलग से रख दिया गया। तो जब भी, मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्यूब रूट दिखे तो क्यूब लेट कर लो, स्क्वायर रूट दिखे तो स्क्वायर लेट कर लो। तो हमने इस x इक्वल टू टी क्यूब पुट कर दिया, 3 और 3 का एलसीएम 3 आ गया, और जैसे ही हमने पुट किया तो dx की वैल्यू 3t² dt आ गई। अब ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर रखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन था वो था x की पावर 1/, x की पावर कितनी थी, -2/3, x टू द पावर -2/3 ये लिखा हुआ है। तो इस x की जगह पे हमने टी क्यूब रखा और उसकी वैल्यू जो है वो -2/3 यहाँ पर पुट कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर भी देखो 1 प्लस, यहाँ भी x की पावर था तो टी क्यूब रखा और उसकी पावर 2/3, और उस पूरे की होल पावर -1 है, और dx भी रखना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा का पूरा फंक्शन अगर t के टर्म में आ गया तो dx भी dt के टर्म में होना चाहिए। ये तो हमने सब्स्टिट्यूशन में पहले ही सीख चुके हैं। तो ये हो गया 3t² dt। अब बस इसी को सॉल्व कर लेना है। क्यूब से क्यूब कट हो गया, टी टू द पावर -2 आ गया। यहाँ पर भी क्यूब से क्यूब कट हुआ, 1 + t² की पावर -1, और यहाँ पर 3t² dt तो चल ही रहा था, तो t की पावर 2 और -2 ये दोनों कट हो गए। तो ये हमारा बच गया 3/1 + t², जिसका सबको आइडिया है कि ये tan इनवर्स x होता है। तो tan इनवर्स t हो गया, और t की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, तो जहाँ हमने x इक्वल टू टी क्यूब रखा था वहाँ से ही हमें मिल गया कि t इक्वल टू x टू द पावर 1/3। तो वो वैल्यू हमने वहाँ पर पुट कर दिया। ओके बेटा, ओके। चलिए अब अगले वाले को देखते हैं कौन करता है इसका आंसर सही। यहाँ पर हम कौन सा फॉर्म देखेंगे, ना तो यहाँ पे पहला वाला फॉर्म बन रहा है और ना ही सेकेंड वाला बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर x टू द पावर m, a + b x टू द पावर n और होल पावर p। तो ना तो p इंटीजर है और ना ही p निगेटिव इंटीजर है और ना ही नेचुरल नंबर है, p तो फ्रैक्शन आ गया, और p जो है वो निगेटिव इंटीजर भी नहीं है। तो थर्ड केस के पास हमें चेक करना पड़ेगा। तो थर्ड केस मैंने बोला था कि m+1/n को चेक करके देखना। तो m की वैल्यू कितनी है, -2/3 + 1/n की वैल्यू कितनी है, 1/3। यहाँ लिख देता हूँ, m की वैल्यू -2/3 है, n की वैल्यू 1/3 और p की वैल्यू 1/2 है। तो इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये -2/3 + 1, अच्छा ये उसका आंसर आ गया, थर्ड का आंसर है ये। ओके, 3/2 1 + x टू द पावर 1/3 होल स्क्वायर। कुछ तो गड़बड़ है भाई, चेक कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 - 2 1/3/3 तो ये 1 आ गया। तो इसका मतलब ये इंटीजर आ गया। तो इंटीजर आ गया तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जब भी कभी इस टाइप का केस फंसे तो हमें क्या पुट कर देना चाहिए। ये लिखा हुआ है यहाँ पर a + b x टू द पावर n इक्वल टू t टू द पावर k। ये लैम्डा, और लैम्डा क्या है हमारा, लैम्डा जो है वो डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन p है। a + b x टू द पावर n, a + b x टू द पावर n इक्वल टू t टू द पावर लैम्डा,
और लैम्डा जो है वो डिनोमिनेटर ऑफ पी है। तो ए प्लस बी तो अंदर वाला है, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/3 इक्वल टू टी टू द पावर लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू कितनी है 2। तो 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/3 इक्वल टू क्या पुट करना पड़ेगा, टी स्क्वायर। तो जरा पुट करके डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 1/3 एक्स टू द पावर 1/3 माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू 2t dt। तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद क्या किया जाए, यहाँ पर अब हमारे पास जो आया है इसी को सॉल्व करते हैं आगे। तो अब हमें ज़रूरत है एक्स टू द पावर, ये कितना हो जाएगा -2/3 dx इक्वल टू 6t dt। ये होगा ना, 3 जो है मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो ये जो एक्स टू द पावर -2/3 है ये वाला पार्ट, और जो ये वाला पार्ट है ये तो dt बन जाएगा। और इसकी वैल्यू जो है वो t है, टी स्क्वायर है, और उसकी पावर 1/2 है। तो ईजिली सारी चीज़ें हमें कंफर्म हो जाएंगी। तो एक्स टू द पावर, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या बन गया, एक बार फिर से लिख देता हूँ क्वेश्चन। एक्स टू द पावर -2/3 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/3 होल पावर 1/2 dx। तो ये और ये मिला के बन गया dt, और इसकी वैल्यू हो गई टी स्क्वायर की पावर 1/2 और डी 6t dt। तो ये हो गया 6t स्क्वायर dt। इंटीग्रेशन में 6 बाहर आ गया और टी स्क्वायर dt हो गया। और टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, t³/3 प्लस सी। तो 3 2 जा 6, 2t³ प्लस सी, ये आंसर होना चाहिए हमारा। तो 2 और t³ की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहाँ से t फिर ये दे देगा, t इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/3 होल पावर 1/2, और क्यूब करोगे तो होल पावर 1/2 की जगह पे क्या हो जाएगा 3/2। तो 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/3 होल पावर 3/2। अब जरा चेक करो क्या गड़बड़ी है, क्या कुछ तुम लोगों ने देखा जो आंसर बताया उसमें कुछ गलती मिली क्या। ओके ओके, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। हो गया सभी का ये। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो जेई के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। एक्स टू द पावर -11 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 होल पावर -1/2 dx। इसमें मैं टाइम दे रहा हूँ, इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं। जो कंडीशन ऊपर दी हुई है, 4 कंडीशन है, 3 कंडीशन के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो पक्की बात है ये 4th वाला ही होगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ और पूरा जो dx है उसको dt के टर्म में लाने की कोशिश करो, और फिर देखो कुछ हो सकता है क्या इसका। कौन सा जो ऊपर वाला है बेटा, हार्दिक? चलो एक बार और देख लेते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तब तक 4th वाला बाकी लोग नोट करें और उसके बाद सॉल्व करते हैं। एक्स टू द पावर -11 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 होल पावर -1/2 dx। यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने थर्ड केस को देखा कि अगर हमारा m+1/n जो है उसकी वैल्यू, यहाँ तक बात क्लियर है कि m+1/n जो है वो 1 आ गया। m और n को कंपेयर करने के बाद यहाँ पर हमने देखा कि इसकी वैल्यू इंटीजर आ गई, और इंटीजर अगर आ गई तो वहाँ पर लिखा हुआ था कि a प्लस बी जो ब्रैकेट के अंदर का पार्ट है उसको t टू द पावर लैम्डा लेट करो।
यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमने थर्ड पार्ट लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि अगर m+1/n इंटीजर आता है और p जो है वो फ्रैक्शन है तो a+b(x⁴n = t⁴ करना है और लैम्डा इज डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन p। तो लैम्डा जो है वो डिनोमिनेटर है p का, तो p की वैल्यू 1/2 है। तो p की वैल्यू अगर 1/2 है तो हमने p की वैल्यू यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 2 ले लिया। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो जो हो गया वो ब्रैकेट के अंदर जितना भी पार्ट है उसको हमने क्या लेट कर लिया t²। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसको हमने क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो 1/3 dx इक्वल टू 2t dt आ गया। तो अब डिफ्रेंशिएट किया तो n(x⁴n−1), तो ये 1/3 - 1 -2/3 dx, और ये जो 2t dt चल रहा था उसमें ये 3 का जो है वो इधर मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे ही 3 का मल्टीप्लाई किया तो 3 2 6t dt हो गया ये। अब ये सारी वैल्यू जो dx की वैल्यू है और जो dt के टर्म में वो रखेंगे और जहाँ पर t दिख रहा है वहाँ t रख देंगे। तो हमने क्या लेट किया था कि x⁻⁻² और dx, इसकी जगह पे dt रखेंगे तो ये आ गया 6t dt, इन दोनों की जगह पे आ गया 6t dt। और जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है x⁻⁻1/3 उसकी जगह पे रख दिया t², और उसकी पावर भी 1/2 थी तो पावर भी 1/2 रख दिया। अब यहाँ पर 2 से 2 कट हो गया, 6 आ गया बाहर, और जो t बचा है और एक t ये है तो उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया t², और उसको हमने इंटीग्रेट कर दिया t² का t³ 3 से इसको जो है वो कट कर दिया, 3 2 6, तो 2t³ आ गया। और क्यूब जो है वो t की वैल्यू जो है हमने ऊपर से देखा कि t की वैल्यू जो है अगर 1+x⁻⁻1/3 जो है वो t² है तो t की वैल्यू क्या होगी, तो स्क्वायर को उधर जाके अंडर रूट में ब्रेक कर दिया कि वो अंडर रूट हो गया। और अगर t ये है तो अगर उसने कहा है कि t² चाहिए तो इसी का, अच्छा t² चाहिए कि t³ चाहिए, तो इसी को क्यूब कर दो बोथ साइड, तो 1+x⁻⁻1/3 होल पावर जो है वो 3 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो वही यहाँ पर कर दिया गया, t की वैल्यू रख दिया और ये रख दिया। बोलो अभी भी कोई प्रॉब्लम है क्या? ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x⁻⁻11 1+x⁴ होल पावर -1/2। अब यहाँ पर हमको चेक करना है कि m+1/n प्लस p जो है वो इंटीजर है कि नहीं, क्योंकि m+1/n तो इंटीजर नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि -11 + 1 करोगे तो -11 m+1 करेंगे तो -10/4, तो ये तो आने वाला नहीं इंटीजर, तो प्लस p भी करना पड़ेगा।
ये मैंने चेक कर लिया, m+1/n+p जो है वो -3 आ रहा है, जो कि इंटीजर है। अब बस यहाँ पर हमें क्या पुट करना है, उसने बोला था कि a+b(x⁴n) = t⁴ लैम्डा और x⁴n। यहाँ पर लिख देता हूँ केस क्या था। यहाँ पर a+b जो अंदर वाला पार्ट है उसको t⁴ लैम्डा और x⁴n, जो पावर n यहाँ पर है वही यहाँ पर होगी, और लैम्डा जो है वो क्या हो जाता था, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन p, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन p, ये हमने ऊपर से उठा लिया। तो ये जो a+b(x⁴n) है, ये ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है, तो वो है 1+x⁴, और इक्वल टू कितना है, t⁴ लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू क्या आई है 2, तो t² हो जाएगा, और x⁴, ये बनेगा कुल मिला के हमारा क्वेश्चन। अब हम क्या करें इसके बाद, जरा सोचो, करो, नहीं आता तो मैं बताता हूँ, फिर थोड़ा सा दिमाग लगाएं आपकी भाई, दोनों तरफ x⁴ है, तो हम कैसे पूरा का पूरा टर्म t का, x की वैल्यू t के टर्म में ले आए, या t की वैल्यू x के टर्म में ले आए, और उसके बाद डिफ्रेंशिएट करना है। पूरा x जो है वो t के टर्म में है, तो ये भी t के टर्म में आना चाहिए। मतलब dx के टर्म में अगर क्वेश्चन है तो t और dt के टर्म में पूरा क्वेश्चन होना चाहिए। तो इसमें बहुत सारे टाइप्स मिलते हैं इंटीग्रेशन में, कैलकुलेशन थोड़ा सा इसका बड़ा होगा, करो करो, नहीं आता तो मैं बताता हूँ। सबसे पहला काम तो एक यही कर लो कि x की वैल्यू t के टर्म में निकाल दो, तो 1 = x⁴ इधर जाके कॉमन हो जाएगा, तो t² - 1, तो 1/x⁴ = t² - 1, तो 1 + 1/x⁴ = t² आ गया। अब इसी को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो -4/x⁵ dx = 2t dt। ये तो हमको मिल गया कि भाई इतना मिलेगा, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे जो भी जिसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर तो खैर हम वो वैल्यू निकाल लेंगे, लेकिन अब जरा सबकी वैल्यू अपने क्वेश्चन में पुट करते हैं। तो एक बार क्वेश्चन फिर से यहाँ नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा था इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ -11 1 + x⁴ होल पावर -1/2 dx। ये वैल्यू यहाँ पर फिर से पुट करते हैं सभी की वैल्यूज़। तो एक काम करो, इसको पहले अपॉन में ले जाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा कि सबकी पावर नेगेटिव है, तो इसको हमने x⁴ कर लिया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + 1/x⁴ होल पावर 1/2, और इसकी जगह पे तो हमें दिख रहा है, ये देखो इसकी जगह पे तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर हम t² रख सकते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम है थोड़ी सी कि यहाँ पर क्या रखा जाए, और फिर dx की वैल्यू dt के टर्म में तो यहाँ से मिल ही जाने वाली है। हाँ, इस बात का ज़रूर ध्यान रखो कि हमें x⁵ चाहिए dx के साथ। तो एक काम करते हैं, dx के साथ x⁻11 से 5 उधार मांग लेते हैं कि भाई हमें 5 दे दो, हमारा काम चल जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको कुछ ऐसे एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 11 को हमने क्या लिख दिया 6 करके लिख देते हैं x⁻6, और 1 + 1/x⁴ होल पावर 1/2, और ये dx/x⁵ को अलग कर लिया। अब देखो यहाँ पर कुछ हो सकता है क्या, थोड़ा सा सोचो यहाँ पर क्या हो सकता है। और हमारे पास जो वैल्यू है वो है 1/1 + x⁴, या कहीं भी x⁴ भी अपॉन में दिखेगा तो उसकी वैल्यू t² - 1 रख देंगे। ये हमें सोचना है कि भाई ये वैल्यू तो हम रख सकते हैं। अब तुम सोचो कि आगे क्या कर सकते हो, थोड़ा सा सोचो फिर मैं बताता हूँ।
डी एक्स की वैल्यू डी टी के टर्म में पुट कर दो, 1/1 प्लस एक्स की पावर 4 को टी के टर्म में पुट कर दो, और सोचो और क्या हो सकता है। यहाँ पर एक गड़बड़ ये है कि भाई यहाँ पर तो x की पावर 4 ही आएगा ना, ये जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है वो 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 है ना, तो ये माइनस में तो जाएगा नहीं अपॉन में, तो यहाँ पर इसको करेक्ट करो, 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन में गया है, यहाँ पर भी 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन में गया हुआ है, क्योंकि इसको थोड़ा ना अपॉन में ले जा सकते हो, 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 चल रहा था यहाँ पर। तो अब ये जो है इसका काम तमाम हो गया, डी टी बन गया। प्रॉब्लम यहाँ पर भी है अभी थोड़ी सी, और यहाँ पर भी है अभी एक्स की पावर 4 का मल्टीपल आना चाहिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर देखो थोड़ा सा और जुगाड़ बढ़ा देते हैं। यहाँ पे ये एक्स की पावर 6 को रहने दो, यहाँ से हमें हमें चाहिए 1+1 अपॉन एक्स टू द पावर 4, ताकि हम वहाँ पर टी रख सकें। क्या है 1+1 अपॉन एक्स टू द पावर 4, ये लिखा हुआ है 1+1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 जो है वो टी स्क्वायर के इक्वल है। तो हमें 1+1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 चाहिए, जबकि यहाँ पर 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 मिल रहा है। तो क्यों ना हम यहाँ से एक्स टू द पावर 4 जो है वो कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे ही अंदर से हमने एक्स टू द पावर 4 कॉमन लिया, तो यहाँ तो 1/1 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 हो गया, और उसकी होल पावर 1/2 चल रही थी। और ये इसको चलो डी एक्स को अभी भी लिख लेते हैं एक्स टू द पावर 5, डी एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 5, उसकी वैल्यू अभी हम रख देंगे। ये जो 4 पावर है और इसकी पावर 1/2 है, तो ये अंडर रूट करके बाहर आएगा, तो ये 2 हो जाएगा। तो ये एक्स टू द पावर 6 पहले से चल रहा था, और एक्स स्क्वायर यहाँ से और आ जाएगा, ये पावर 4 जो है वो अंडर रूट के बाहर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एक्स की पावर 6 पहले से था, 2 और 8 हो जाएगा। तो एक्स टू द पावर 8 लिख लेते हैं, और 1+1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 और होल पावर 1/2 डी एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 5। अब मेरे ख्याल से आपको सारी कहानी क्लियर दिख रही होगी, क्योंकि हमें 1 अपॉन ये भी पता है कि 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 की वैल्यू क्या है, ये लिखा है ना 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 टी स्क्वायर माइनस 1। तो ये वही रख देते हैं 1 प्लस, तो यहाँ पर हमने रखा, इसको लिख दिया 1 अपॉन एक्स टू द पावर, इसको 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 का होल स्क्वायर कर दो, और ये 1+1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 होल पावर 1/2 डी एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 5। अब जरा सबकी वैल्यू पुट करते हैं। 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 की वैल्यू कितनी है, टी स्क्वायर माइनस 1। 1 अपॉन एक्स टू द पावर, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 की वैल्यू है टी स्क्वायर माइनस 1, ये यहाँ पर लिखी हुई है 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 की वैल्यू टी स्क्वायर माइनस 1। ये दिख रही ना सबको, ये वाली वैल्यू जो है वो यहाँ पर हम पुट कर देंगे, और यहाँ पर होल स्क्वायर है तो टी स्क्वायर माइनस 1 ऊपर आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। और ये जो वैल्यू 1/1 प्लस एक्स टू द पावर 4 है, इसका क्या होगा, तो इसकी वैल्यू का, इसका भी हमारे पास जुगाड़ है, 1+1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 टी स्क्वायर है, और टी स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे, 1/1 प्लस एक्स टू द पावर 4 जो है 1 प्लस, यहाँ पर लिखा है 1+1 अपॉन एक्स टू द पावर 4, और उसकी वैल्यू टी स्क्वायर है, तो अपॉन में टी स्क्वायर आ जाएगा, और उसकी होल पावर क्या है 1/2, तो ये लिख लेते हैं। और डी एक्स की वैल्यू डी टी के टर्म में क्या है वो यहाँ से देख लेते हैं, ये लिखी हुई है डी एक्स की वैल्यू, डी एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 5 की वैल्यू -2t अपॉन 4 डी टी। तो ये 2 से 4 को कट कर देते हैं, तो -t/2 dt आ जाएगा। डी एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 5 की वैल्यू -t/2 dt, वो यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो सबकी वैल्यू जो है वो t के टर्म में आ जाएगी, -t/2 और dt।
तो देखो ये अंडर रूट में टी जो है वो टी से ले जाएगा अपने साथ कि चलो भाई चलते हैं, और बाहर माइनस आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर डी टी। अब बस इसके बाद तो फिर होल स्क्वायर ओपन कर दो और फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप कर लेंगे इसके बाद। तो इस तरीके से जो है बचा बचा के हमको जो है सॉल्व करना पड़ेगा। t⁵ 5/5 यहाँ t और यहाँ पर 2/3 t³ और प्लस c, और जो है लिख देंगे यहाँ पे t की वैल्यू क्या हमने लेट किया था, वेयर t इक्वल टू t क्या था, अगर t की वैल्यू हम निकालें तो t इक्वल टू यहाँ से लिख देता हूँ मैं, यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 + 1/x⁴ होल पावर 1/2। तो लिख लेते हैं यहाँ पर वेयर t इक्वल टू 1 + 1/x⁴ होल पावर 1/2। तो ये हमारा जल्दी ही आंसर आ गया। बोलो बच्चों, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, कहीं पर कोई डाउट आ रहा है, या जो आपने किया उसमें कोई अलग हो तो बताएं आप मुझे, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं कि दूसरे टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे। ओके, देख लेते हैं एक बार और, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार और समझ लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है x⁻11 1 + x⁴ होल पावर -1/2। तो हमने क्या किया, यहाँ पे m, n और p की वैल्यू निकाली, और वो सारी वैल्यू चेक करने के बाद -3 आ रही, यहाँ तक तो सब कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वैल्यू हो गई -3 जो कि इंटीजर हो गया। तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर ये इंटीजर आता है तो a + b x⁻n को हमें क्या रखना है, t⁻λ और x⁻n। लैम्डा जो है वो डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन p है, तो p की वैल्यू है 1/2 माइनस का, तो डिनोमिनेटर तो 2 हो गया, तो हमने रख दिया 1 + 1 अपॉन जो ब्रैकेट के अंदर है वो है 1 + x⁻4, और उसकी वैल्यू t⁻λ और लैम्डा की वैल्यू है 2 और इंटू x⁻4। अब हमने क्या किया, x को वन साइड कर लिया, जो x और x है उनको वन साइड कर लेते हैं। तो x को वन साइड कर लिया, तो ये हमारा रिलेशन आ गया कि 1 + 1/x⁴ इक्वल टू t²। यहाँ तक बात क्लियर है सभी को। यहाँ से हम t की वैल्यू भी बाद में निकालेंगे, क्योंकि हमें बाद में t की वैल्यू तो पुट करनी होती है, तो वो ये आ जाएगी, जिसको मैं हाईलाइट करता जा रहा हूँ, वहीं पर हूँ मैं अभी। फिर हमने क्या किया, हमें क्या है, हमारा क्वेश्चन जब भी कभी मिलता है, मेन प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है कि जो भी हमें क्वेश्चन मिलता है उसमें हमें पहले पूरा क्वेश्चन x के टर्म में और dx के टर्म में होता है, फिर हमें उसको क्या करना पड़ता है, t और dt के टर्म में करना पड़ता है। वो मेन प्रॉब्लम है कि हम पूरा फंक्शन जो है वो x को t में कैसे चेंज करें, उसके लिए हमें कुछ जुगाड़ बढ़ाने पड़ते हैं। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि x⁻4 के मल्टीपल को ही हम t के टर्म में रख सकते हैं। जब भी कभी हमारा क्वेश्चन 1/x⁴ हो या x⁴ का कोई मल्टीपल होगा, तभी हम उसकी वैल्यू t के टर्म में रख पाएंगे। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर हमारे सब कुछ x⁻8 4 या 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हमने क्या किया, x⁻11 को हम डिनोमिनेटर में ले गए तो +11 हो गया, इसको भी जो -1/2 था इसको भी ले गए +1/2 हो गया। अब सबसे पहला काम हमने ये किया कि भाई dx के साथ x⁵ dt बनाता है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि dx के साथ जो है वो x⁵ जब बनता है तो वो क्या आ जाता है, -t/2 dt। तो मेन मोटो हमारा यही है कि भाई dx को बदलना पड़ेगा dt के टर्म में, तो कम से कम x⁵ को तो अपने पास रखो ही। जब तुमने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये बन गया, और जब इसको सॉल्व किया तो ये आ गया हमारा कि dx/x⁵ को -t/2 dt लिख सकते हैं। तो सबसे पहला मेन मोटो कि हमने 11 में से 6 को ले लिया बाहर, कि जो 11 चल रहा था उसमें से हमने 6 को बाहर किया और 5 को dx के साथ चिपका दिया।
कि तुम्हें तो हम dt लिखेंगे बेटा, तुम यहीं रुको। तो वो बार बार अब हमारा चलता रहेगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी हम यहाँ पर प्रॉब्लम में फंसे थे क्योंकि हमारे पास सिर्फ 6 था और हमें पता है कि x की पावर 4 या 4 का मल्टीपल होगा तो उसको t लिख सकते हैं और इजीली लिख सकते हैं, क्योंकि बात मान लो अगर हमने यहाँ पर रख भी दिया t के टर्म में, क्योंकि वैल्यू तो निकल ही आएगी होल अंडर रूट 6 रूट 5 रूट, तो फिर उसका फ़ायदा क्या होने वाला है। तो हमें एक तरफ अपना फ़ायदा भी देखना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर देखा कि हमें 1 प्लस एक्स की पावर 4 क्वेश्चन में दिया हुआ है, जबकि जो हमारा सोल्यूशन है वहाँ पर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 को टी स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ये देखो, ये यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 चाहिए। तो हमने क्या किया, ज़बरदस्ती यहाँ अंदर से एक्स की पावर 4 को उठाया बाहर, कॉमन ले लिया। तो जो 1 था उसके साथ 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 हो गया, और जहाँ पे x की पावर 4 था वहाँ तो 1 ही आने वाला है। x की पावर 4 को अंडर रूट के बाहर ले गए क्योंकि यहाँ होल अंडर रूट है, तो बाहर ले गए तो 6 तो पहले से ही था, और 4 जब अंडर रूट के बाहर जाता है तो 2 हो जाता है। तो चाहो तो तुम यहाँ पर 6 प्लस 2 भी लिख सकते हो, क्योंकि तुम्हें याद रहे कि भाई यहाँ पर हमने क्या किया था, 6 तो पहले से ही चल रहा था, फिर हमने यहाँ पर 2 और ऐड कर दिया। तो यहाँ चाहो तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो 6 प्लस 2। 6 प्लस 2 का मतलब 6 तो पहले से ऑटोमेटिक चल रहा था यहाँ पर, और 2 जो है वो अंदर से आया, तो 6 प्लस 2 कितना हो गया, 8। और ये अब हमारा क्वेश्चन 8 को हमने 4 का स्क्वायर कर दिया, एक्स टू द पावर 4 का होल स्क्वायर, और जो बाकी चीज़ें थी रिमेनिंग वो सेम चल रही है। देखो ये भी सेम है और ये भी सेम है। अब उसके बाद क्या किया जाए, एक्स की पावर, ये हमारे पास ऊपर सब्स्टिट्यूशन था कि जहाँ भी 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 दिखे वहाँ पर टी स्क्वायर माइनस 1 रख दो। तो हमने 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की जगह टी स्क्वायर माइनस 1 रखा, लेकिन चूंकि वो अपॉन में था तो फिर ये इक्वल में आएगा ना, ऊपर आ जाएगा, तो टी स्क्वायर माइनस 1 का, और वो भी होल स्क्वायर हो गया क्योंकि यहाँ पर भी होल स्क्वायर है। अब dx की वैल्यू भी हम वहाँ से ऊपर से देख लेते हैं, तो dx अपॉन एक्स की पावर 5 की वैल्यू माइनस टी बाई 2 डी टी, ये भी ऊपर से हमने उठाया कि dx अपॉन एक्स टू द पावर 5 की वैल्यू क्या होगी, ये लिखी हुई है ऊपर, dx अपॉन एक्स टू द पावर 5 इक्वल टू माइनस टी बाई 2 डी टी, ये रख दिया यहाँ पर। और t, और जो ये वैल्यू है टी स्क्वायर कैसे आया, तो ये जो हमारा अंडर रूट वाला पार्ट था पूरा का पूरा, ये इसकी होल पावर 1/2, इसी की जगह पे हमने यहाँ पर टी स्क्वायर पुट कर दिया, तो टी स्क्वायर की पावर 1/2, तो 2 से 2 कट हो गया और बाद में t से t भी कट हो गया। तो अब हमारा क्वेश्चन इजीली ये बन के इधर आ गया, टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब बस उसके बाद तो फिर कहानी आपको समझ में आई गई होगी कि होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए और लिख दीजिए कि t जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर हमें क्या रखना है, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 होल पावर 1/2। तो बोलिए भाई क्या प्रॉब्लम है, अभी भी कोई प्रॉब्लम है फ्रेंड्स? हाँ आंसर तो लंबा है, उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई बात नहीं। एक और टाइप यहाँ पर अभी कुछ थोड़ा सा टाइम है तो एक टाइप और डिस्कस कर लेते हैं, लिख लेते हैं कि वो, अब वो सारे टाइप हमारे कंप्लीट हो गए जो ऊपर हमने पढ़े थे। एक अगर इस टाइप का केस हमें मिलता है, इंटीग्रेशन ऑफ कुछ इसी से मिलता जुलता है, बस ऐसे ही देख लेते हैं, जैसे डी एक्स अपॉन या एक्स टू द पावर अंडर रूट मिल जाए, और यहाँ पर अंडर रूट की जगह यहाँ पर क्यूब रूट मिल जाए, ऐसे मिल जाए, या फोर्थ रूट मिल जाए, सिक्स रूट मिल जाए, कुछ इस टाइप का मिल जाए कि जिसमें एक्स की पावर में कुछ हो, जैसे 1 और करके यहाँ पर लिख लेते हैं 1/m, और या फिर x टू द पावर 1/n, कुछ इस टाइप का फॉर्म मिल जाए, p मिल जाए, बहुत सारे टर्म प्लस में मिल जाए। तो हम क्या करते हैं, जो ये पावर है हम इसमें क्या पुट करते हैं, जैसे यहाँ पर होल पावर क्या है, mth रूट है और यहाँ पर nth रूट है, तो हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं इनको, हम इनमें क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसमें हम क्या पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू टी टू द पावर k, और k जो है जैसे वहाँ पर अभी हमने किया था, k जो है k इज एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, वेयर सेम है बिल्कुल उसी तरीके का है, वेयर k इज एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर।
डिनोमिनेटर ऑफ एम एन, हो सकता है पी हो क्यू हो, कितने भी हो, उनके डिनोमिनेटर को हम ले लेते हैं। बल्कि हमने इसको एम लिखा है तो हम एक काम करते हैं, इसको एम ही रख देते हैं, फिर 1/m क्यों करेंगे, यहाँ पर इसको एम और इसको एन कर लेते हैं तो ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। ये एम हो और ये एन हो और ये कोई फ्रैक्शन हो, तो हम एम और एन का डिनोमिनेटर ले लेंगे। और उसके बाद जैसे m की वैल्यू यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 1/2 आएगी, दूसरे वाले में 1/3 आएगी, तो 2 और 3 का हम एलसीएम ले लेंगे। तो अब जरा इसको आप सॉल्व करें, यहाँ पर k की वैल्यू क्या आ जाएगी, एलसीएम ऑफ 2 एंड 3, तो यानी कि 6 आ गया। तो x इक्वल टू क्या पुट करना है, t⁶। ये जेई के प्रीवियस ईयर का उस टाइम का है जब सब्जेक्टिव पार्ट होता था, जब हमें पूरा सॉल्व करके दिखाना होता था, तब का ये क्वेश्चन है जो ऊपर वाला है। और इसमें कुछ इस टाइप से है, वो चेंज करके पूछेंगे ताकि उसका कैलकुलेशन इतना लेंथी ना हो। हाँ, पहले जो आते थे वो बहुत लेंथी लेंथी क्वेश्चन आते थे भाई। ये उन दिनों की बात है जब आप नहीं आए थे इस दुनिया में, तब की है। ठीक है ना, जब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव करके तब की बात है, ये उन दिनों की बात है। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6t⁵ और dt। अब उसके बाद सॉल्व करो, dx की वैल्यू तुम्हें पता चल गई, x की वैल्यू पता चल गई t के टर्म में। ये सारी वैल्यूज अपने क्वेश्चन में पुट करें आप और फिर बताएं क्या होगा इसमें, कुछ सोचें। यहाँ पर एक बार क्वेश्चन यहाँ लिख लेते हैं, dx अपॉन कितना है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स और क्यूब रूट ऑफ एक्स, क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स। तो dx की वैल्यू 6t⁵ dt हो जाएगी, और क्यूब रूट ऑफ एक्स मतलब x⁴ 1/3। अब सीधे रखो यहाँ पे, क्योंकि हमने पूरा t के टर्म में रख ही दिया है, तो यहाँ भी वैल्यू पूरी t के टर्म में रखेंगे। तो यहाँ पर x की पावर 1/3, तो x⁴ 1/3 मतलब t की पावर कितना है, 6, और उसकी पावर 1/3, तो ये t² हो जाएगा और ये t³ हो जाएगा। अब इसके बाद तुम लोग सोचो, सब्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हो, थोड़ा दिमाग लगाओ और फिर मैं बताता हूँ। अगर डाउट होगा तो एक बार सोचो थोड़ा सा और आंसर तक पहुँचो। ये चेक कर लेते हैं फिर यहाँ पर। तो ये हो गया 6t⁵ dt होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पर t² कॉमन हो जाएगा तो ये 1+t हो गया, तो 6 यहाँ पर t³ dt अपॉन 1+t आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करें, इसके बाद क्या करें, नहीं ये तो गड़बड़ आंसर हो जाएगा, फिर ये कैसे किया, एक्सप्लेन करो फिर।
क्योंकि यहाँ पे टी स्क्वायर तो कट हो गया, तो टी क्यूब तो बचा रह गया यहाँ पे। अब इसके बाद क्या किया जाएगा, अब यहाँ टी की पावर 3 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का अप्लाई कर सकते हो, 1 प्लस टी से डिवाइड कर सकते हो, कई सारे मेथड है यहाँ पे। जैसे मान लिया हमने 1 प्लस टी से टी क्यूब को डिवाइड कर दिया, और तब तक डिवाइड करना है जब तक कि छोटा ना हो जाए। तो टी क्यूब से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर, तो टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर हो गया। फिर माइनस किया, माइनस ये कट हो गया, माइनस टी स्क्वायर। अब माइनस टी से मल्टीप्लाई किया तो माइनस टी स्क्वायर और माइनस टी हो गया। फिर माइनस किया, प्लस माइनस ये कट हो गया, टी हो गया। फिर 1 से किया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 प्लस टी हो जाएगा, तो टी प्लस 1। फिर कट हो गया, ये आया तो -1, यानी कि टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 -1 अपॉन 1 प्लस टी। इस तरीके से बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो मैं एक और मेथड बताता हूँ, ये तो डिवीज़न वाला हो गया, यहाँ पर तो वो भी अप्लीकेबल है। टी क्यूब प्लस 1 -1 कर दो, जो नीचे दिखाई दे उसी के टर्म में ऊपर वाले को, न्यूमरेटर को इतना बड़ा कर दो कि डिनोमिनेटर ऑटोमेटिक कट हो जाए। ये वाला पार्ट अभी इधर ही रखते हैं। अब अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। 6 टी क्यूब प्लस 1 के साथ टी प्लस 1 अलग हो गया, और -1 के साथ 1 प्लस टी अलग हो गया डी टी के साथ, और 6 सब में से मल्टीप्लाई है। तो देखो वही चीज़ तो बच रही है जो यहाँ डिवाइड करने के बाद आई है, क्योंकि यहाँ पर हम जैसे ही अप्लाई करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये टी प्लस 1 कट, और उसके बाद आंसर आ जाएगा हमारा टी क्यूब, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 -1 अपॉन 1 प्लस टी। तो बस अब इसको सॉल्व कर लो, टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई 3, टी का टी स्क्वायर बाई 2, 1 का हो गया टी, और 1 अपॉन 1 प्लस टी का क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 1 प्लस टी, और प्लस क्या आ जाएगा सी। ये वाला पार्ट तो इधर ही वाला था जो इधर से डिवाइड किया था। तो बस यही आंसर है, इतना ही छोड़ देंगे यहाँ पे। 6 टी क्यूब बाई 3 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस टी और प्लस सी।